औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मी Nazir Ahmad Ayar, lecture Political Science, BHS Maidanpura. With today's topic for class 11th, the topic is composition of Indian Parliament and its components or the components of Lok Sabha and Rajya Sabha. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा मैंने कहा कि ये पार्लियामेंट के बारे में है. हम आज देखने जा रहे हैं कि क्या कंपोजिशन होती है इंडियन पार्लियामेंट की, और इनमें यानी जो इसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो है, इनको आपस में कंपेयर करेंगे. बच्चों, जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ये कम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेस है, यानी ये मुरक्कब है, दो हाउसेस हैं इसके, लोकसभा और राज्यसभा. जितने सारे लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ये वेस्ट होते हैं पार्लियामेंट में. जितने सारे कवानीन बनाए जाते हैं या फ्रेम हुए हैं बाय इंडियन पार्लियामेंट, वो इन्फोर्स होते हैं पूरी कंट्री में. जो इंडियन पार्लियामेंट जो है, इसकी मीटिंग्स जो होती हैं वो न्यू दिल्ली में होती हैं. न्यू दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है. अब हम कंपोजिशन पे आएंगे. आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे एक बाइकैमरल पार्लियामेंट होनी चाहिए फॉर द यूनियन, यानी यूनियन के लिए यहाँ पे एक बाइकैमरल पार्लियामेंट का इनकार हुआ. जो यूनियन पार्लियामेंट जो है इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और दो हाउसेस होते हैं. एक को हम पहले वाले को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहेंगे या राज्यसभा उसका नाम भी दे सकते हैं, और दूसरा जो है उसे हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा का नाम भी हम दे सकते हैं. तो इन मदों पे अलग अलग थोड़ी बात होगी. राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा जो होता है ये अपर चेंबर होता है इंडियन पार्लियामेंट का, और जब ये उसकी तश्कील हुई तो उसमें ये कहा गया कि उसमें 250 मेंबर्स होनी चाहिए. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये यहाँ पे उसको इख्तियार है यहाँ पे कि ये 250 में से 12 मेंबरों का इंतखाब खुद करता है, और ये 12 मेंबर होते हैं डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, बहुत ही इज्जत के काबिल होते हैं, बहुत ही माहिर होते हैं. इन द फील्ड ऑफ आर्ट, यानी आर्ट के फील्ड में होते हैं, लिटरेचर के फील्ड में होते हैं, साइंस के और सोशल सर्विस के मैदान में उनका बहुत नाम होता है, जिनका इंतखाब प्रेसिडेंट करता है. ये 12 मेंबर्स होते हैं. जितने सारे रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं. जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो उनका इंतखाब करते हैं. और प्रेजेंट में एट प्रेजेंट जो है बात वो यहाँ पे है कि यहाँ पे 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स इन ऑल होते हैं. यानी 233 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर से मुंतखब किए जाते हैं, और 12 मेंबर जो मैंने भी कहा कि उनका इख्तियारत है सदर साहब को कि वो उनको नॉमिनेट करता है. जो इसके मेंबर्स होते हैं 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स जो होते हैं ये रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद. इस तरह से हम कहेंगे कि लगभग 82 या 83 मेंबर्स जो होते हैं ये हर 2 साल के बाद उनको रिटायर किया जाता है। और जो बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनको
फिलअप किया जाता है वैकेंसीज पे। एवरी मेंबर जो होता है ये ऑफिस में रह सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, यानी राज्यसभा के मेंबर की जो मियाद होती है वो 6 साल होती है, यानी वो 6 साल में 6 साल तक वहाँ पे रह सकते हैं। और एक बात यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जितने सारे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो परमानेंट होते हैं और सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एक बात है, जो परमानेंट होते हैं और ये सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन जब हम लोकसभा की बात करें वहाँ पे जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और इलेक्टेड होते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। इसके 550 मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। यानी जब उसकी तश्कील हो गई, पार्लियामेंट की तश्कील यहाँ पे हो गई, तो ये आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहा गया कि उसके लिए यहाँ पे 550 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स का इंतखाब होना लाजमी है, जिसमें से 530 मेंबर जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं बाय वोटर्स फ्राम डिफरेंट स्टेट्स, यानी बहुत सारे जितने सारे स्टेट्स हैं उनके उन स्टेट्स से मुंतखब किए जाते हैं। और 20 मेंबर्स जो हैं ये इलेक्टेड होते हैं फ्राम यूटीज़, यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे 20 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, इलेक्ट किया जाता है उनको। और जो प्रेसिडेंट है ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। इसमें से 2 मेंबर्स होते हैं जिनका इंतखाब करता है प्रेसिडेंट, उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन कौन से मेंबर्स होते हैं? जैसा मैंने एक पहले लेक्चर में बता दिया है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 366(2) के तहत प्रेसिडेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि आप यहाँ पे इंतखाब कर सकते हैं एंग्लो इंडियंस का। एंग्लो इंडियन असल में क्या है? इसकी तश्कील असल में 1935 में हुई, और यहाँ पे जब 1935 में या 35 के बाद यहाँ पे जितनी सारी जो रेलवे लाइन्स बिछानी थी उसके लिए मजदूर की ज़रूरत थी, जो बदेश यानी दूसरे ममालिक से आए थे, खासकर यूरोप से, इंग्लैंड से और ब्रिटिश से जितने सारे यहाँ पे मजदूर आए थे ये रेलवे लाइन बिछाने के लिए, वो यहाँ से वापस नहीं गए। बहुत सारे मजदूर जो हैं यहाँ पे आकर बसे, फिर उन्होंने यहाँ पे बस के यहाँ पे इंडियन जो यहाँ पे लड़कियाँ थी यहाँ पे उनकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद जितने सारे उसके बच्चे हो गए, अब जो उनका बाप जो था वो बदेशी था और जो उनकी माँ थी वो इंडियन थी। ये बच्चे या उनके वालिद या उनके दादा वगैरह जो हैं ये एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगर आपको याद होगा कि जब यहाँ पे आज़ादी हुई 1947 में, यहाँ पे अंग्रेज़ लोग थे जो कम्युनिस्ट थे रिलीजन से, तो यहाँ से सारे अंग्रेज़ वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज़ फिर भी यहाँ पे रह गए। लगभग 30,000 के करीब यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे वो वापस नहीं चले गए, वो यहाँ ही बस गए। तो उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की, तो उनके बच्चे हुए, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे नस्ल दर नस्ल पीढ़ियाँ यहाँ पे वजूद में आ गई। तो उनके लिए अब उनको बसाना था, उनको बसाने के लिए ये एक्ट जो है 366(2) के तहत उनको एक यहाँ पे एक सिटीजनशिप दी गई। तो ये चलाने के लिए यही लोग जो हैं, यानी वो लोग जो बदेशी हैं लेकिन उनकी वाइफ जो है या उनके बच्चे जो हैं या इंडियन हैं, या कई ऐसे हुए कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे ममालिक में चले गए, तो उन्होंने वहाँ पे शादियाँ की, तो उनके भी बच्चे हो गए, चाहे पेरेंट के लिहाज से, चाहे माँ के लिहाज से या बाप के लिहाज से। अगर कोई बदेशी हो या इंडियन हो तो उनके बच्चे जो हैं, इनकी नस्ल जो हैं, यही लोग एंग्लो इंडियन कहलाए। तो इस वक्त भी मेजॉरिटी जो
इन एंग्लो इंडियंस की है। इस वक्त यहाँ पे लगभग हिंदुस्तान में 1.25 लाख के करीब एंग्लो इंडियंस मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है कलकत्ता में है या चेन्नई में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लैंड इंडियंस आज भी बसते हैं। तो लोकसभा जो मैंने अभी कहा कि 550 मेंबर्स होते हैं, उसमें 530 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और बाकी 20 जो होते हैं वो यूटी से लिए जाते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो नॉमिनेट 2 मेंबर्स को करे एंग्लो इंडियन से। यही कम्युनिटीज़ जो यहाँ पे बस गई उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो इस मैनर में जो स्ट्रेंगर थी लोकसभा की, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक तो 530 और इसके बाद 20 मेंबर्स हैं या 2 और मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे उसकी तादाद जो थी 552 तक पहुँच गई। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, लोकसभा के पास इस वक्त 543 मेंबर्स हैं। ये इलेक्टेड होते हैं फॉर 5 ईयर्स, यानी अगर हम राज्यसभा की मियाद देखेंगे तो वो 6 साल की होती है मेंबर्स की, और लोकसभा के मेंबर की तादाद ये मियाद जो होती है वो 5 साल होती है। प्रेसिडेंट जो है ये कभी भी डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट, यानी उसकी अगर 5 साल है यहाँ पे 5 साल से पहले भी, एक्सपायरी डेट से पहले भी ये इसको डिसॉल्व कर सकता है और कॉन्फर कर सकते हैं फ्रेश इलेक्शंस के लिए। यानी जितने सारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं फ्रेश इलेक्शंस के लिए वो यहाँ पे एक इकदाम कर सकते हैं। जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के। उसमें लोकसभा का एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है जो उन्हीं मेंबर में से चुने जाते हैं। उसके बाद सेशन की बात आती है, यानी पार्लियामेंट में सेशन कब होती है, किस तरह होती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कन्वेंस करता है, सेशन जो पार्लियामेंट का होता है उसमें वही कन्वेंस करता है, और यही प्रेसिडेंट जो होता है कैन कॉल द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑन द सेम डेट और ऑन द डिफरेंट डेट्स। यही जो है ये दोनों ऐवानों यानी राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग जो है एक ही डेट पर रख सकता है, या अगर उनके अलग अलग डेट्स भी करे तो उसको इख्तियारत है। ये सेकंड सेशन जो होता है उसका तो ये 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना होता मकसूद होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि सेशन जो होते हैं साल में 2 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। उसके बाद हम फीचर्स की बात करें कि इंडियन पार्लियामेंट जो है इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स उसके यह हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है बाईकैमरल है, इसके 2 कैमर हैं, यानी जैसे मैंने कहा लोकसभा और राज्यसभा, तो इसे बाईकैमरल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपर हाउस जो होता है पार्लियामेंट का, ये परमानेंट होता है और सिलेक्टेड होता है। यानी जो राज्यसभा के जितने सारे मेंबर्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, उनकी सिलेक्शन की जाती है। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो है जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये डिसॉल्व भी हो सकता है बिफोर एक्सपायरी डेट। अगर 5 साल उसके हैं तो इससे पहले भी ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। ये मेंबर्स जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं और नॉन परमानेंट होते हैं। चौथा पॉइंट है जो मेंबरशिप, जो दोनों हाउस की मेंबरशिप जो है ये कभी बराबर नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा जो है उसमें 245 मेंबर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंटली 245 मेंबर होते हैं, जिनमें से 233 प्लस 12 यानी 233 जो हैं ये स्टेट से मुंतखब किए जाते हैं, और 12 जो हैं ये यूटी से या बाकी एंग्लो इंडियन वगैरह से मुंतखब किए जाते हैं। लोकसभा जो है उसमें 550 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 530 मेंबर्स होते हैं ये स्टेट से इलेक्ट होते हैं, और 20 जो होते हैं ये यूटी से इलेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि राज्यसभा के लिए 233 मेंबर स्टेट से, और 12 जो हैं ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। 5वां फीचर है यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी जो इंडिया का पूरा निज़ाम जो है उसके लिए एक कानून साजिया होता है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं।
ये सबसे बड़ा पावर बना, ये कानून साज होता है, ये मुल्क के लिए तमाम कवानीन बनाता है और उन पे अमल करवाता है। जो दोनों हाउसेस जो हैं उनकी पावर्स जो हैं ये अलग अलग हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो लोकसभा होती है ये मोर पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि उसके फीचर्स भी बहुत हैं। नाउ द स्टूडेंट इज, स्टूडेंट, टुडे I am going to repeat the same in English. As I told you that my topic, today's topic was composition of Indian Parliament and components of Lok Sabha and Rajya Sabha. Generally speaking, Indian Parliament is the combination of two houses, that is, Lok Sabha and Rajya Sabha. All the legislative powers of the federal government are vested in the Parliament. The laws framed by the Indian Parliament are enforced in the whole country. It holds its meetings in New Delhi, which is the capital of India. Composition. Article 79 of the Constitution provides a bicameral parliament for the Union. The Union Parliament consists of President and two houses to be known as Council of States or Rajya Sabha, and second one is House of People or Lok Sabha. Rajya Sabha is the upper chamber of the Parliament. It can have at the most 250 members. The President of the India nominates 12 members who are distinguished in the field of art, literature, science and social services. Rest of the members are elected by the members of the state legislatures. At present, it consists of 245 members, that is 233 plus 12 members in all. As I have already told you that one-third of it is members, that means 81 to 82 or 3, they get retired after every 2 years, and other members are elected to fill up the vacancies. Every member remains in office for a period of 6 years. When we talk of Lok Sabha, Lok Sabha is the lower house of the Parliament. It can have 550 elected members. 530 are elected by voters from different states, and 20 members are elected from UTs. The President can nominate 2 members of the Anglo-Indian communities. In this manner, the maximum strength of Lok Sabha can be 552, but at present Lok Sabha has 543 elected members. They are elected for 5 years. President can dissolve Lok Sabha before the expiry term and can confer the fresh elections. The members elected on there is one speaker and one deputy speaker from amongst the members. Session of the Parliament. The President of India convenes the session of the Parliament and he is the person who can call the session of both the houses on the same date or on different dates. The second session can be convened within a period of 6 months. Therefore, 2 sessions are certainly called in 1 year. Now the features. The first one is that Indian Parliament is bicameral. That means it is having 2 chambers. The first one is Lok Sabha and the second one is Rajya Sabha. As I have told you that Lok Sabha is the lower house and Rajya Sabha is the upper house of the Parliament. Second one is upper house of the Parliament is permanent and selected. Its members are selected and the tenure is they can remain in office for about 6 years. Lower house of the Parliament can be dissolved before its expiry dates. Expiry date, that is 5 years. It is elected and non-permanent. The membership of both the houses is not equal. Rajya Sabha, it includes
245 members, that is 233 plus 12 members. And the Lok Sabha, it consists of 550 members, that is 530 from the states and 20 from UTs. Fifth one is Parliament. It is a supreme law-making body in India. Sixth one is both houses, that means Lok Sabha and Rajya Sabha have different powers. Seventh one, Lok Sabha is more powerful as compared to Rajya Sabha. In this way, today's chapter is completed, and tomorrow I will present myself with another important topic. Thank you for positive reactions.